स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल सर। हम लोगों ने पहले क्लास 10th का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 पढ़ चुका है। अब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ रैखिक समीकरण युग्म में हमको ये फॉर्म देखने को मिलेगा, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रहता है तो हम उसको रैखिक समीकरण कहेंगे। इस समीकरण में a और b दोनों ही नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब दोनों में से, या और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे युग्म के बारे में पढ़ेंगे। दो इक्वेशन, रैखिक समीकरण का दो युग्म के बारे में पढ़ेंगे पेयर में। तो ये भी इस फॉर्म में रहेगा। तो ये दो इक्वेशन आएगा तो दोनों में ए नहीं ले सकते हैं, इसलिए एक को ए और एक को a2 और b1, b2, c1, c2 इस फॉर्म में लिखेंगे। ये एक्सरसाइज 3.2 में अच्छा से जानेंगे। यहाँ वही है, a एंड b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जैसे एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 2y को इक्वल का उस साइड ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब इस पे इसका वैल्यू पुट करके देखते हैं। x और y लिए, y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आता है। अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2, 4 में 2 गया 2। अगर y का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 में 4 गया 0, x का वैल्यू 0 आ गया। इसको हम ग्राफ में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। 1 2 3 4 5 इधर लिए, इधर भी 5 लिए, तो यहाँ पे क्या है 4 और 0, तो 4 में जाएंगे, x में कितना है 4 है और y में 0 है, तो 4 में गए और y में 0 में आए, तो क्या आ जाए पॉइंट, ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 2 1 है, 2 और 1, तो ये पॉइंट आएगा 2 और 1 का। फिर 0 और 2 है, 0 और 2, ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस तरह से और भी हम ले सकते हैं। तो इसको अगर खींचेंगे तो एक लाइन आएगा, लीनियर लाइन आएगा, जिसको लीनियर कहा जाता है। तो ये लाइन आएगा, ये लाइन में जहां भी x और y का क्रॉसिंग पॉइंट आएगा, यानी यहाँ से y का और यहाँ से x का क्रॉसिंग पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ भी x y का वो भी वैल्यू होगा। तो जितना सारा यहाँ पे इस लाइन में क्रॉसिंग पॉइंट आएगा वही x y का वैल्यू होगा। अब थोड़ा हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में जान लेते हैं। तो ये होता है, ये x होता है, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। हिंदी में चतुर्थांश बोला जाता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है। इधर जो जाएगा ये प्लस जाएगा, ऊपर भी जाएगा प्लस, इधर माइनस और नीचे भी माइनस। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमेशा प्लस प्लस कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि x भी प्लस है, y भी प्लस है। और ये कोऑर्डिनेट जो होता है माइनस प्लस होता है। पहले x को रिप्रेजेंट करते हैं, तो x में क्या है माइनस है और y में प्लस है, तो इसलिए माइनस प्लस। इस पे x माइनस y माइनस, तो माइनस माइनस। इस पे x प्लस है, y माइनस है, तो प्लस माइनस। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफ खींचने में हमको ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में
तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करने बोला गया है। तो ग्राफ में सॉल्व करना है इसको, तो पहले हम लोग को इक्वेशन निकालना होगा। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं, आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। तो पुत्री का क्या हो जाएगा, पुत्री को y वर्ष मान लिए। अब प्रश्न से क्या बोल रहा, 7 वर्ष पूर्व पीछे, यानी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाए, 7 साल पहले कितना, अभी अगर x वर्ष है, जैसे अगर मान लेते हैं अभी 20 साल है, तो 7 साल पहले कितना था, 20 - 7 यानी 13 साल एज था। तो यहाँ हम x माने तो x माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, y - 7 वर्ष, 7 साल पहले। तो यहाँ पे बोला गया है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व कौन 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी आयु का था। तो ये तो 7 गुनी आयु का है, तो अगर इधर 7 से इंटू कर दे पुत्री की तरफ, तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल को दिखाने के लिए हमको 7 से इधर इंटू करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, x - 7, 7 × y 7y, 7 7 जा 49। अब 7y को इधर लाए, -7y हो गया, यहाँ -7 है, 49 को इधर लाए, +49 हो गया। तो x - 7y, 49 में से 7 गया 42, ये आ गया इक्वेशन 1। अब दूसरा बोला जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, आज अगर 20 है तो 3 वर्ष बाद 23 हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। तो आज x है तो 3 वर्ष बाद क्या आ जाएगा, x + 3। उसी तरह पुत्री का y + 3। तो यहाँ बोल रहा है कि आफ्ताब 3 गुनी का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पुत्री अगर आफ्ताब के साइड 3 गुनी कर दें तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा ना इससे। तो इसलिए इक्वल करने के लिए 3 गुनी इधर करते हैं, 3 से इंटू इधर करते हैं, ताकि इक्वेशन इक्वल रहे। x + 3y, 3 × y 3y, 3 3 जा 9। अब x यहाँ +3y है, इधर लाए -3y, +3 +9 था, इधर लाए -9। तो x - 3y, -9 में से 3 गया -6, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना, आप लोग इसको खुद से करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपीस में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो यहाँ मान लेते हैं बल्ले का मूल्य क्या हो गया, x रुपये हो गया, तथा गेंद का मूल्य y रुपये मान लिए। तो यहाँ पे पहले कितना खरीद रहा है, 3 बल्ला और 6 गेंद। तो एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 3 बल्ला का दाम कितना हो जाए, 3 × x, 3x। एक गेंद का दाम 6 रुपया, एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम कितना हो जाए, 6 × y 6y। और टोटल कितना लग रहा है, 3900, यानी 3x + 6y = 3900। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया, x बच गया, यहाँ 2y बच गया। 3 को उधर ले गए तो कट गया, 1300 बच गया। तो x + 2y = 1300, इक्वेशन 1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 2y = 1300। अब 2y को उधर ले गए तो x = 1300 - 2y। तो इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं, y का वैल्यू अगर 500 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, 300। y का वैल्यू अगर 400 रखते हैं, x का वैल्यू 500 आएगा। y का वैल्यू अगर 600 रखते हैं तो x का वैल्यू 100 आएगा। फिर उसका इक्वेशन 2 देख लेते हैं। इक्वेशन 2 में कितना बोल रहा है, बाद में उसने एक बल्ला और कितना 3 गेंदें खरीदी, और कितना में 1300 रुपये। एक बल्ला का दाम कितना हो गया, x रुपये था माने थे, तो x रुपये ही रहेगा। और 3 बल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 गेंद का दाम, एक गेंद का दाम y रुपये है, 3 गेंद का दाम 3y।
और टोटल कितना लग रहा है 1300 रुपये। तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई, वाई का वैल्यू 300 रखते हैं तो x का वैल्यू 400 आता है, 400 y का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू 100 आता है, y का वैल्यू 500 रखते हैं तो x का वैल्यू माइनस 200 आता है। इसको हम लोग ग्राफ में सॉल्व करके देखते हैं। 1 नंबर आप लोग को होमवर्क दिए हैं, हम 2 नंबर सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। जैसे अगर इसका ग्राफ खींचेंगे तो x आएगा, x डैश आएगा, y y डैश आएगा। अब यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन है, तो पहला में क्या बोला गया, 300 और 500। पहले x को देखेंगे 300, फिर y में 500 जाएंगे, 300 और y 500। तो ये पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये 300 और 500। फिर कितना है 500 और 400, 500 और 400, ये पॉइंट यहाँ आ रहा है 500 400। और उसके बाद क्या है 600 और 100, 600 कहाँ है, यहाँ है, और 100 और 600, तो 100 कहाँ है, यहाँ है, और 600 कहाँ है, 600 यहाँ है, लगभग यहाँ आएगा पॉइंट ये। उसके बाद दूसरा, ये पहला इक्वेशन का लाइन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन का 400 और 300 में जाते हैं, 400 यहाँ है और 300 यहाँ है, ये पॉइंट आया पहला। फिर 100 400 में जाते हैं, 100 400 यहाँ आया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट -200 और 500, -200 और 500 यहाँ आया, तो इसका भी एक लाइन आ गया। ये लाइन जहाँ पे जाके क्रॉस करेगा, मान लेते हैं यहाँ आके क्रॉस किया, तो ये पॉइंट इधर वाला जो होगा ये x का वैल्यू होगा, और इधर वाला जो वैल्यू होगा यही y का वैल्यू आएगा। यानी यहाँ x और y का वैल्यू जो बल्ला और गेंद का मूल्य है इससे मेरा निकल जाएगा जहाँ क्रॉसिंग पॉइंट आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इसको भी ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। अभी बताए सॉल्व करने कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मान लेते हैं 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, x रुपये, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है। तो पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब ले रहा है, 1 केजी का x रुपये है, तो 2 केजी का क्या हो जाएगा 2x। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपये है, y रुपये है, तो 1 केजी ही अंगूर ले रहे हैं, तो प्लस y, टोटल कितना लग रहा है 160, यानी 2x प्लस y इक्वल टू 160, इक्वेशन 1। उसी प्रकार 4 केजी सेब, यानी 1 केजी का दाम कितना है x रुपये, तो 4 केजी का 4x। 1 केजी अंगूर का दाम कितना y रुपीस, यानी 2 केजी का कितना हो जाए 2y, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब इस पे 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ 2x बचा है, यहाँ पे y बच गया, 2 इधर ले आया तो 300/2 कैंसिल कर दिया तो 150 आया, यानी 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इसको आप लोग सॉल्व करके ग्राफीय विधि से सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप ग्राफ में बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।